हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज जहां पर आप सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन घर पे बैठ के कर सकते हैं। जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल टेस्ट प्रिपरेशन, जहां पे आज हमारा पहला टॉपिक होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शंस होती कैसे हैं और हमें देखना कैसे है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी जो 12th के बच्चे होते हैं उनके लिए नया होता है और काफ़ी स्कोरिंग होता है, जिसमें आप आसानी से पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शन और डिस्टेंस हम किस तरीके से देखते हैं। तो यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो यदि मैं इस तरीके की लाइनें खींचता हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये जो डायरेक्शन होती है ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ये जो हमारी डायरेक्शन होती है ये होती है हमारी कौन सी डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन होती है। ये वाली जो हमारी डायरेक्शन होती है इसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? ईस्ट डायरेक्शन। और ये वाली जो हमारी डायरेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट डायरेक्शन। तो यदि हम डायरेक्शंस को देखते हैं तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यदि इसी को हम हिंदी में बोलते हैं तो ये पूर्व दिशा होती है हमारी, ये दक्षिण है ना, ये पूर्व, पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये हमारी कहीं ना कहीं 4 डायरेक्शंस होती हैं। इनकी बीच में भी आपकी एक डायरेक्शंस आती हैं जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये वाली जो हमारी डायरेक्शन होती है ये होती है कौन सी? साउथ ईस्ट। ये जो हमारी डायरेक्शन होती है ये होती है साउथ वेस्ट। और ये वाली जो हमारी डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ वेस्ट। तो यदि हम बात करें क्वेश्चंस की तो किस तरीके के क्वेश्चंस हमें आते हैं? क्वेश्चन हमें ऐसे आते हैं कि यदि कोई पर्सन किसी एक पॉइंट पे खड़ा है, जैसे ए है वो इस पॉइंट पे खड़ा है, अब ये जो ए है वो मूव करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यदि वो नॉर्थ के टुवर्ड्स मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? वो इस डायरेक्शन में। अब यदि आपसे ये बोलता है ए मूव टुवर्ड्स ईस्ट, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन हो जाएगी उस पॉइंट से। यदि वो यहीं पे हमसे ये बोलते हैं कि जो ए है वो मूव टुवर्ड्स साउथ, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउन डायरेक्शन हो जाएगी। और यदि वहीं पे ये बोलता है हमसे कि मूव टुवर्ड वेस्ट, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? दिस साइड। तो यदि हम देखें तो हमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कोई एक पर्सन किसी एक डायरेक्शन से किसी एक पॉइंट से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जब वो मूव करेगा तो आगे जाके लेफ्ट या राइट टर्न लेता है। तो लेफ्ट या राइट टर्न की यदि हम बात करें तो वो फेस पे डिपेंड करता है कि यदि पर्सन इज फेसिंग विच डायरेक्शन। अब यदि आप है ना, आप कैमरे साइड या स्क्रीन के साइड देखेंगे तो जो आपका राइट होगा, दिस इज योर राइट डायरेक्शन एंड दिस इज योर लेफ्ट डायरेक्शन। अगर वो राइट में टर्न होगा तो किस साइड मुड़ेगा? इस साइड मुड़ेगा। अगर वो लेफ्ट में टर्न होगा तो किस साइड मुड़ेगा? वो इस साइड टर्न होगा। यदि मैं इसी पॉइंट से साउथ में जाऊं तो मेरी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब जो मेरा राइट था वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट, क्योंकि अब आपका फेस किस साइड है? इस साइड है। तो यदि आपका फेस इस साइड होगा तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी राइट डायरेक्शन, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये आपकी हो जाएगी कौन सी डायरेक्शन? लेफ्ट डायरेक्शन। यदि मैं इसी को बात करूं, अगर वो वेस्ट साइड में मूव हो रहा है, तो जब वो वेस्ट साइड में मूव होगा तो हमें दिख रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी? वेस्ट साइड में, है ना। तो वेस्ट साइड में यदि फेस होता है उसका, तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं ईस्ट डायरेक्शन की और वो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो ये इसकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये इसकी राइट डायरेक्शन हो जाएगी और ये इसकी लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए लेफ्ट और राइट का ध्यान में रखना है। दूसरी चीज हमें जो याद में रखना है कि क्या कि इसमें एक क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा आपको, कि कोई पर्सन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन। तो यदि मैं क्लॉक की बात करूं, है ना, अब यदि कोई पर्सन इस पॉइंट से नॉर्थ के साइड मूव करता है, अब वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या होता है? टर्न होता है। तो यदि मैं इस पॉइंट को 0 डिग्री मानूं, तो यदि वो इस साइड मूव होगा तो किस साइड टर्न होगा? राइट में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि वहीं पे ये अपोजिट की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये हमारी एंटी हो जाएगी और ये हमारी कौन सी हो जाएगी? क्लॉकवाइज। तो डिपेंड करता है किस जगह पे खड़ा हुआ है और उस जगह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसकी कैसी बनती है। तो ये आपके सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो भी आप 12th के बाद देने वाले हैं, सारे एग्जाम्स के लिए आपको इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन आपके कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि राज वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 meter, then he turns right and walk 10 meter
व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो यदि मैं राज को इस पॉइंट पे खड़ा करता हूँ, तो मेरा जो पर्सन है राज वो इस पॉइंट पे खड़ा है। अब वो कह रहा है कि वो 10 मीटर कहाँ चलता है, नॉर्थ पे चलता है। तो मैं नॉर्थ डायरेक्शन अभी हमने डिस्कस किया इन एग्जाम, आप रफ कॉपी में इसको डायरेक्टली बना के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अब नॉर्थ जाएगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब वो कितना चला, वो 10 मीटर चला। अब यदि मैं बात करूं देन टर्न्स हिज राइट, तो अभी हमने बात करी थी फेस किस साइड होगा इसका, अप साइड में। तो राइट किस साइड होगा, इस साइड में। तो ये कितना चलता है, 5 मीटर, है ना। तो राइट लेके कितना चलता है, 5 मीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 मीटर। अब वो किस साइड मुड़ रहा है, राइट। तो अब इसका फेस किस साइड है, इस डायरेक्शन में। तो राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो हम यहाँ से राइट में कितने मीटर आ जाए, 10 मीटर आ जाए। अब व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो अब वो पूछ रहा है किस डायरेक्शन में उसका फेस है। तो यदि मैं बात करूं फेस, तो फेस उसका डाउन में है। और यदि मैं डायरेक्शन देखूं तो ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन थी, ये मेरी साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यदि उसकी फेस की बात करें तो फेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अ मैन वॉक्स 3 मीटर नॉर्थ, देन 4 किलोमीटर ईस्ट, देन 5 किलोमीटर साउथ, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, अब वो आपसे किलोमीटर पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यदि मैं इस पर्सन को इस पॉइंट पे रखता हूँ और वो 3 किलोमीटर कहाँ चलता है, नॉर्थ में चलता है। अब उसकी जो डायरेक्शन है वो 4 किलोमीटर ईस्ट में है। तो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड होगी। तो ये 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, पहले वो कहाँ पे गया, नॉर्थ में गया, क्लियर। अभी कहाँ पे गया, ईस्ट में गया। देन 5 किलोमीटर साउथ, अब वो कहाँ जा रहा है, 5 किलोमीटर साउथ में जा रहा है। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी दूरी पर है वो कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं, क्लियर, तो यहाँ पे मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये कितने किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का। तो यदि मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि यहां से अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पे है, तो 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, तो वो 6 किलोमीटर लगभग ये हमें जो लग रहा है कि आप आंसर हो सकता है। मगर हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो यदि हम इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, अब वो यदि 5 किलोमीटर साउथ की ओर जाता है तो हम देखते हैं 3 - 5 ये डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस का जो किलोमीटर आया वो हमारा 2 किलोमीटर आया। और ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, 4 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, बना सकता हूँ। तो यदि मैं देखूं यहाँ पे मेरा जब क्वेश्चन में पाइथागोरस में यदि लगाता हूँ, तो मेरे क्वेश्चन में पाइथागोरस लगाने पे 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 4 4 सा कितना होता है, 16 प्लस 2 2 सा कितना होता है, 4। तो यहाँ पे 20, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 20 का, वो आएगा रूट में। तो 20 रूट यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आंसर आएगा 4.47 किलोमीटर। तो यदि मैं 4.47 किलोमीटर के नजदीक आंसर पे जाऊं तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं हम जब एग्जाम में क्वेश्चंस करने जाते हैं तो डायरेक्टली गलती कर देते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में वो ऑप्शन भी होते हैं, जैसे 4 + 2 ये डायरेक्ट 6 किलोमीटर ऑप्शन था, तो कई बच्चे डायरेक्टली 6 किलोमीटर लगा देते हैं। तो हमें याद रखना है किसी भी पॉइंट से यदि वो स्टार्ट करता है और किसी भी पॉइंट पे यदि वो एंड करता है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4.47 अप्रॉक्स कितना चले जाएगा, ये 5 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम। तो अब वो हमारे से क्या पूछ रहा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, है ना। तो अब यहाँ पे देखें जरा क्वेश्चन, ये हमारी डायरेक्शन है क्या, नॉर्थ, ये हमारी डायरेक्शन है क्या, साउथ, ये हमारी डायरेक्शन है क्या, ईस्ट, ये हमारी डायरेक्शन है क्या, वेस्ट। तो यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो ये मेरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये मेरी कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये मेरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, और ये मेरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो यदि मैं अब क्वेश्चन को रीड करूं तो वो बोल रहा है मेरे से कि साउथ ईस्ट क्या बन जाए, नॉर्थ बन जाए।
तो मैं यदि यहाँ पे साउथ ईस्ट देखूं तो ये मेरा साउथ ईस्ट है ना। तो यदि अब यहाँ पे इस एंगल पे यदि मैं साउथ ईस्ट बना दूं, है ना, आप देखिए ये वाला जो एंगल इस वाले पे जो पॉइंट पे है, इस पे यदि मैं इसको नॉर्थ बना देता हूँ, क्लियर। अब मैंने इसको नॉर्थ बना दिया तो ये नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब जब ये नॉर्थ और साउथ है तो नॉर्थ और साउथ, है ना, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे मेरी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, और यहाँ पे मेरी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये वाली जो मेरी डायरेक्शन होगी ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये साउथ वेस्ट हो जाएगी, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑप्शन होगा नॉर्थ ईस्ट, वो क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। तो यदि हम इसको मैच करें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, कि नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन बन गई, हमारी वेस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप इजी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्सन वॉक 12 मीटर नॉर्थ, तो अब वो कितना जा रहा है, 12 मीटर नॉर्थ जा रहा है। देन 9 मीटर ईस्ट, 9 मीटर कहाँ गया, ईस्ट गया। देन 12 मीटर साउथ, फिर वापस वो 12 मीटर कहाँ पर आया, साउथ में, तो सेम पॉइंट पे हो गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यदि मैं स्टार्टिंग पॉइंट को देखता हूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो जो डिस्टेंस होगा वो कितने मीटर है, 9 मीटर दूर है, और किस डायरेक्शन में है। तो यदि मैं इसमें डायरेक्शन की बात करूं तो ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 मीटर ईस्ट, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बॉय फेसिंग नॉर्थ टर्न्स 90 मीटर, अब वो बॉय का जो फेस है वो किस साइड है, नॉर्थ साइड। अब वो कह रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसलिए हमने पहले डायरेक्शंस के पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शंस होते हैं उनको देखा था। तो यदि वो इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट से नॉर्थ की साइड फेस करता है और 90 मीटर किस साइड क्लॉकवाइज क्या करे, फेस करे, है ना। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अब यहीं से यदि वो 180 डिग्री आएगा तो 90 और 90, है ना। तो पहले तो हम यहाँ पे देख लें, अगर उसका फेस यहाँ पर है तो अब वो उसका फेस किस साइड आ जाएगा, दिस डायरेक्शन। अभी इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज तो 90 प्लस 90 180, अब इसका फेस किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अब वो किस डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। तो यदि हम बात करें डायरेक्शन की तो अब हम देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन की तरफ देख रहा है वो, नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट, है ना। फर्स्ट अ बॉय इज फेसिंग नॉर्थ, है ना, नॉर्थ फेस करा है, पहले क्वेश्चन समझिए आप। टर्न्स क्लॉकवाइज 90 डिग्री, अब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 और 90 180 डिग्री, है ना, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। अच्छा, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब वो वापस किस साइड आ रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे आ रहा है। तो यहाँ से यदि मैं 90 डिग्री देखूं तो किस एंगल पे आ जाएगा वापस, ये वापस अपनी जो मेन पोजीशन थी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रिया वॉक 20 मीटर नॉर्थ, अब प्रिया जो है वो 20 मीटर कहाँ जाती है, नॉर्थ में जाती है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, अब ये राइट लेके कहाँ जाती है, 30 मीटर राइट में। अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक, अब वो राइट लेती है फिर वॉक करती है कितने मीटर, 20 मीटर। अब वो पूछ रहा हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो सिंपल क्वेश्चन से ही आपको कि आप जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर दूर है, तो ये हमें दिख रहा है कितने मीटर दूर होगी, 30 मीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 30 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रवि वॉक 10 मीटर वेस्ट, रवि कहाँ वॉक कर रहा है, 10 मीटर वेस्ट में वॉक कर रहा है। अब यदि मैं 10 मीटर वेस्ट की बात करूं तो रवि जो है हमारा 10 मीटर वेस्ट में वॉक कर रहा है। तो 10 मीटर अगर हम वेस्ट की बात करें इस डायरेक्शन में आ जाएगा 10 मीटर वेस्ट, क्लियर। एंड टर्न्स लेफ्ट वॉक 15 मीटर्स, अब यदि इसका फेस इस साइड है तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो ये किस साइड, इस साइड 15 मीटर जा रहा है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक, अब वो राइट में ले रहा है, राइट मतलब अब अगर इसका फेसिंग साउथ में है तो राइट अपोजिट हो जाएगा, इस साइड राइट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 10 मीटर, है ना। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 10 मीटर। व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब नाउ ही इज फेसिंग विच डायरेक्शन, तो सिंपल है, ही इज फेसिंग विच डायरेक्शन, ही इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये चला भी किस डायरेक्शन में था, वेस्ट में, फिर इसने साउथ साइड मुड़ा और फिर ये किस साइड हो गया, वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ हो गया। नेक्स्ट है, इफ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ इज कॉल्ड वेस्ट, वेस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड साउथ इज कॉल्ड ईस्ट,
देन इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आपको, क्लियर। अब वो कह रहा है कि इफ ईस्ट इज नॉर्थ, ईस्ट क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। नाउ क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि जो नॉर्थ है वो क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। तो इसका मतलब है यदि हम बात करें यहाँ पे एक्चुअल में जो पोजीशन है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब वो कह रहा है जो ईस्ट है वो क्या हो जाए, नॉर्थ हो जाए, जो नॉर्थ है वो क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए, जो वेस्ट है वो क्या हो जाए, साउथ हो जाए, और जो साउथ है वो क्या हो जाए, ईस्ट हो जाए। तो वो पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज। तो सन हमेशा किस साइड से होगा, ईस्ट डायरेक्शन से ही रेज होगा। तो ये ईस्ट जो डायरेक्शन है अब क्या कहला रही है, नॉर्थ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या, नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा पर्सन फेसिंग ईस्ट, अब वो किस साइड फेस कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 की यदि मैं बात करूं तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, है ना। और 90 में 45 डिग्री का एंगल और ऐड हो जाए तो ये हमारा 135 डिग्री हो जाए। तो ये मूव कर रहा है कहाँ पे, पहले 90 और फिर ये वहां पे 135 डिग्री, है ना। यदि मैं इसको 90 डिग्री लेता हूँ तो ये किस साइड फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब देखिए ये किस डायरेक्शन में था, ईस्ट में। तो ये वाली जो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी साउथ, ये हो जाएगी वेस्ट। तो ये वाली जो बीच की डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गर्ल वॉक्स 4 मीटर साउथ। अब ये जो गर्ल है ये कितने मीटर, 4 मीटर कहाँ पे जा रही है, साउथ में जा रही है। देन 3 किलोमीटर ईस्ट। अब 3 किलोमीटर कहाँ पे जा रही है, ईस्ट में जा रही है। तो यहाँ 4 किलोमीटर, अब 3 किलोमीटर ईस्ट। देन 4 किलोमीटर नॉर्थ। अब वो 4 किलोमीटर वापस कहाँ पे आई, नॉर्थ में आई। अब हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यदि मैं बात करूं स्टार्टिंग पॉइंट से तो कितने किलोमीटर दूर है वो, 3 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ना अर्जुन वॉक 30 मीटर टूवर्ड ईस्ट। अब अर्जुन जो है वो 30 मीटर कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। देन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब राइट लेके कितना मीटर जा रहा है, 40 मीटर। एंड अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर्स। अब फिर यहाँ अगर फेसिंग है तो अपोजिट डायरेक्शन 30 मीटर। नाउ हाउ फार इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यदि स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम 40 मीटर हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में है, ये अब साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 40 मीटर साउथ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड मेक अ 270 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। तो यदि मैं बात करूं साउथ डायरेक्शन की तो ये हमारी साउथ डायरेक्शन हो गई। अब यदि साउथ डायरेक्शन से हम 270 डिग्री क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं। क्लॉकवाइज मतलब इन द रोटेशन ऑफ क्लॉक, यहाँ कहीं पे। तो हम 90 पे यहाँ पे आ जाएंगे, 180 पे हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और 90 और 180 और फिर हम अगर 90 ऐड करते हैं तो कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 270। क्लियर। तो 270 में हमारी जो फेसिंग हो गई वो किस साइड हो गई, ये हमारी जो फेसिंग हो गई ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ईस्ट डायरेक्शन। 90 90 90 टोटल कितना, 270 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है अ पर्सन वॉक 6 मीटर नॉर्थ। अब वो कितना चल रहा है, 6 मीटर नॉर्थ में चल रहा है। देन टर्न ईस्ट 8 मीटर। नाउ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने देखा पाइथागोरस हमें लगानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। तो 36 और 64 ये हो जाएगा हमारा 100। और 100 अगर हम रूट 100 ले तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 मीटर। नेक्स्ट यदि हम बात करें पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ही गोज 4 मीटर नॉर्थ। 4 मीटर कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। नाउ टर्न 3 मीटर ईस्ट, ईस्ट में चला गया 3 मीटर। क्लियर। Then turn south 4 meter. What is the shortest distance between his final position and the starting point? तो shortest distance जो भी होगा final position और starting point में वो क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा पॉइंट ए से यदि हम बात करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ। अब वो 15 मीटर कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है। देन टर्न्स राइट। अब ये राइट किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। एंड वॉक 10 मीटर। अब कितना चला, 10 मीटर चला। तो पहले कितना चला, 15 चला। अब कितना चला, 10। अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 मीटर। अब यहां से कितना चला, 5 मीटर चला। व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। यदि हम बात करें डायरेक्शन की तो नॉर्थ, क्योंकि ये चला कहाँ था, साउथ चला था।
साउथ से फिर टर्न लिया तो किस डायरेक्शन में हो गया, वेस्ट, और वेस्ट से फिर टर्न लिया तो किस डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट है बॉय फेसिंग साउथ टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो साउथ डायरेक्शन में अभी हमने डिस्कस किया ये सेम क्वेश्चन, यहाँ से और इधर अगर इस एंगल पे आता है तो ये 270 डिग्री पे आएगा, जो कि हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन पे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम हिज हाउस रमेश वॉक 5 मीटर। अभी अगर इसका घर है रमेश का, तो यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर। देन अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। तो अब कितना चला, 5 किलोमीटर। हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज हाउस। तो यदि हम देखें कितने किलोमीटर दूर है, किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैन स्टार्ट वॉकिंग ईस्ट, है ना, एंड वॉक 15 मीटर। ईस्ट चल रहा है कितना, 15 मीटर। देन टर्न्स राइट, तो राइट इस साइड 10 मीटर। देन लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर। तो यहाँ से यदि हम बात करें 5 मीटर लेफ्ट लिया, क्योंकि राइट इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट उस साइड। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग फ्रॉम द विच पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो यदि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है और मैं यहाँ से डायरेक्शन पुट करूँ तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्सन वॉक 7 किलोमीटर नॉर्थ। अब ये पर्सन जो है वो 7 किलोमीटर काय पे जा रहा है, नॉर्थ पे जा रहा है। देन 5 मीटर वेस्ट। क्लियर। तो 5 मीटर यदि मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट किस साइड हो जाएगा, इस साइड। तो ये साइड 5 किलोमीटर वेस्ट पे गया। देन 7 किलोमीटर साउथ, वापस किस साइड आया, 7 किलोमीटर साउथ में आया। हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये अगर फार की बात करें तो कितने किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है गर्ल फेसिंग वेस्ट। अब वो गर्ल किस साइड फेस कर रही है, वेस्ट में, दिस डायरेक्शन। टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। अगर इस लेफ्ट की बात करूं तो किस साइड आएगी, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी। देन 180 डिग्री राइट। तो 90 और 90, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो हम दिख रहा है कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ, क्योंकि पहले वो किस डायरेक्शन में थी, वेस्ट। वेस्ट से 90 डिग्री आई तो किस डायरेक्शन में फेस हो गया, साउथ। अब वहां से वापस राइट में अगर 180 डिग्री लेती है तो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये हमारी एक सीरीज है जो कि हमने स्टार्ट करी आपके सीवीटी के सिलेक्शन के लिए। साथ ही साथ आगे भी इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए जो भी आपके जनरल टेस्ट के टॉपिक्स होंगे उनको डिटेल्ड डिस्कशन के साथ, जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।